वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेम समुद्र प्रियाजू का निज महल श्री वृंदावन धाम प्राणाराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम और समस्त निज परिकर महामहिम वृंदावन की रजरानी, इन सब की अहेतुकी कृपा से हमें ये जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ये जो संयोग बना है, मनुष्य जन्म विवेक प्रधान भगवत मार्ग का अनुसरण, भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में बैठकर प्रिया प्रीतम के निज जनों की भक्त और महाभागवतों की प्रेमी जनों की जो चर्चा है, ये हमारे हृदय के मोह जनित विकार का नाश करती है। प्रभु की चर्चा और प्रभु के जनों की चर्चा हृदय की मलिनता का नाश करके सत्य मार्ग में चलने की सामर्थ्य देती है। नहीं तो हम ऐसा विषयों में फिसल चुके हैं कि इस फिसलन से ऊपर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं रह गई है। ऐसा लगता है यही विश्राम है, यही सुख है। अगर भगवान हैं और प्रसन्न हो तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमें खूब मनमानी भोग भोगने को मिले, ऐसी अज्ञान वृत्ति सबके हृदय में रहती है। प्रभु कृपा पात्र का हृदय परिवर्तन होता है। परिस्थिति परिवर्तन हो या ना हो, बाहरी व्यवहार में कैसी भी प्रतिकूलता अनुकूलता हो, परमार्थ के पथिक का ये दर्शन नहीं होता, ये दृष्टि नहीं होती कि बाहरी प्रतिकूलता या अनुकूलता क्या परिस्थिति है। वो हृदय की स्थिति को देखता है। सांसारिक व्यक्ति जो भोगों में अपनी बुद्धि को सुख मानकर रमण कर रहा है, वो हृदय की स्थिति को नहीं देखता, वो बाहरी परिस्थिति को देखता है। मान प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, सुख भोग आदि। पर साधना परायण उपासक में ये बात नहीं रहती। उसके हृदय की स्थिति क्या है, वो सदैव देखता रहता है। जो हृदय की स्थिति को देखता रहता है वही इस जीवन का लाभ ले सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो। जो बाहर की परिस्थिति को देखता है और उसी में सुखी दुखी होता रहता है, वो तो समय नष्ट कर रहा है, जीवन व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि माया ऐसी परिस्थितियों की रचना आपके पूर्व कर्म के अनुसार करती रहेगी, जिससे आप कभी प्रभु की तरफ नहीं चल पाएंगे। निश्चित इसका प्रभाव ही ऐसा है, घूम घूम करके ये बस शब्द स्पर्श रूप रसगंध राग द्वेष इसी में फंसाती रहती है। बड़ी कृपा है जो आपको हृदय की स्थिति बदलने का अवसर मिला है। अब बाहर की
परिस्थिति के लिए प्रभु से प्रार्थना मत कीजिए। भजन की अनुकूलता हृदय की स्थिति से होती है, बाहर की परिस्थिति पर ध्यान मत दीजिए। अगर बाहर की परिस्थिति में आप ध्यान देंगे तो हृदय की स्थिति आप दृढ़ नहीं कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण हृदय प्रियालाल के सुमिरन में मगन हो जाए। लोभी आदमी जैसे एक एक रुपया कमाता है, बचाता है, सुरक्षित छुपा के रखता है, ऐसे ही हमें एक एक नाम अधिक से अधिक बढ़ाना है। हृदय रूपी गुप्त गुहा में छुपा के रखना है। किसी भी तरह से हमें इस नाम का प्रयोग परिस्थिति सुधारने में नहीं करना है, घाटा हो जाएगा। प्रायः बहिर्मुखता के कारण हम भजन का भी प्रभाव बाहर की अनुकूलता चाहते हैं। ये बाहर की अनुकूलता की मांग ही हमारा ज्ञान है, हमारा बंधन है और भगवदानंद की प्राप्ति में बहुत बाधक है। ये विचार के द्वारा आप अपने विवेक बुद्धि के बल से वापस लौटिए अपने हृदय देश की तरफ। इंद्रियों को, मन को बाहर छोड़कर बाहरी व्यक्ति के अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार पर, बाहरी भोगों की अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियों पर ये जो आप अपना समय नष्ट करते हैं, यही माया है, यही अविद्या है, बहुत बड़ा धोखा है। एक एक दिन निकला जा रहा है हमारे जीवन से। स्वस्थ हम बराबर शरीर को रख सकें ऐसा असंभव। ये शरीर बराबर हमें साधना में साथ दे ऐसा भी असंभव। बड़ी सावधानी का विषय है। कल का दिन गया, रात्रि गई, फिर दिन होने जा रहा है, ये भी चला जाएगा। अगली रात्रि मिलेगी कि नहीं, अगला दिन मिलेगा कि नहीं, भरोसा नहीं। तो बाहर की परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल, क्या करेंगे इस विषय पर विचार करके। हमारा हृदयाराध्य प्रभु के सुमिरन में उल्लसित हो रहा है, फिर हमें और कोई आवश्यकता नहीं। इस बात को आप पकड़िए। हृदय प्रभु से विमुख है तो क्या करेगी परिस्थिति, चाहे वो अनुकूल हो, अनुकूल से अनुकूल हो, हमें क्या लाभ मिलेगा। हमारा समय ही तो नष्ट हो रहा है। और प्रतिकूल परिस्थिति है तो क्या बिगाड़ लेगी। जिसको बिगड़ना है वो तो बिगड़ेगा ही। परिवर्तनशील नाशवान शरीर ये नष्ट ही होगा। संपूर्ण जितना प्रपंच देख रहे हो ये सब परिवर्तनशील। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब, ये सब काल व्याल को खायो। यह जिय जान श्याम श्यामापद, कमल संगी शिरनायो। प्रिया प्रीतम के अनुराग में उन्मत्त जो महापुरुष जन हैं, शिरनायो का तात्पर्य है उनकी आज्ञा के अनुसार चलो तो इस संपूर्ण प्रपंच में कहीं कोई भी तुम्हें छल नहीं सकता, तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा, तुम्हें फंसा नहीं पाएगा। नहीं, हम सब फंस जाते हैं। फंस जाने का तात्पर्य प्रभु को भूल कर अपना समय वस्तु व्यक्ति स्थान परिस्थिति के चिंतन में, सुधारने में, भोगने में नष्ट कर देते हैं। वो बड़े कृपा पात्र उपासक हैं। धन्य 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 उनका जीवन है जो हृदय की स्थिति को देखते रहते हैं। हमारा हृदय प्रिया प्रीतम के नाम में, रूप में, लीला में, गुण में स्थित है। यही सुंदर स्थिति है। अगर हमारा हृदय बाहर के वस्तु व्यक्ति स्थान परिस्थिति में है, यही दुर्दशा है। हम अपनी दुर्दशा को सुधारें और महापुरुषों के वचनों के अनुसार हृदय की स्थिति को सुधारें। चलते हैं महाभागवत श्री कृष्ण अनुरागी पांडवों के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं। इसमें बड़े बड़े महापुरुषों का पांडवों के साथ वार्तालाप है। जो गूढ़ विषयों पर चर्चा हुई है, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने
कृपा करके हम लोगों को कैसे इस मार्ग पर चलना है, मार्ग का स्वरूप क्या है, मार्ग में चलने के लिए सामर्थ्य क्या मिलती है, ये सब उनकी कृपा से हम सबको सुनने को, मनन करने को और आचरण में उतारने को ये प्रेरणा मिलती है, अवसर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा जी और अभिमन्यु को लेकर पांडवों के पास से विदा हुए। धृष्टद्युम्न भी द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेकर वहां से विदा हुए। जब ये सब आए हुए आगंतुक जन पधारे, महाराज सत्य प्रतिज्ञ धर्म में चलने वाले युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों से कहा कि अब हम लोगों को 12 वर्ष वन में ही व्यतीत करना है, अतः इस वन में कोई ऐसा स्थान ढूंढो जहां सुंदर जल की व्यवस्था हो और सुव्यवस्थित हम लोग रहकर भगवत चर्चा करते हुए समय व्यतीत करें, जहां फल फूलों की अधिकता हो, देखने में रमणीय हो और संतों का समागम हो। ऐसे स्थान पर 12 वर्ष काटने में हमें कोई कष्ट नहीं मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर जी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने युधिष्ठिर जी को प्रणाम करते हुए कहा, आप हमारे बड़े भ्राता ही नहीं, हमारे गुरु भी हैं। आपने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का संवाद सुना है, उनका संग किया है। जो ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध महापुरुषों का संग करते हैं, उनकी बुद्धि परम पवित्र और ठीक निर्णय करती है। इसलिए आपकी दृष्टि अमोघ है। आपने श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी का भी संग प्राप्त किया है और महान तपस्वी भक्ति के आचार्य श्री नारद जी का भी संग किया है। आप सदैव अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते हैं, इसलिए आप जहां निर्णय करें हम सब वहीं निवास करेंगे। बड़ा ही सुंदर सरोवर खोजा गया और जहां वास निश्चित किया गया उसका नाम द्वैत वन है। बहुत से फल फूलों से भरे हुए वृक्ष, बड़ा रमणीय, और अनेकों ब्रह्म ऋषि महाराज युधिष्ठिर जी के साथ। तब सबने यही निश्चित किया कि बहुत काल तक यही निवास किया जाए। महाराज युधिष्ठिर ने ब्रह्म ऋषियों से अनुमति ली और वही स्थान रहने के लिए तृण पत्ते आदि से कुटिया का निर्माण किया, अलग अलग ऋषियों की। जब वहां सब लोग विराजमान हुए, उस पावन सरोवर में स्नान आदि जलपान आदि करके बैठे ही थे कि जो महान अग्निहोत्री ब्राह्मण जन हैं, ब्रह्म ऋषि जन हैं, बड़े बड़े ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी, ये हजारों की संख्या में थे। अब कोई प्रसाद पाने की समस्या तो थी नहीं, क्योंकि भगवान सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई से जो पदार्थ चाहे जितना चाहे ले सकते हैं, जब तक द्रौपदी जी ना पाले। युधिष्ठिर ने देखा कि ये महान वन तमाल, ताल, आम, महुआ, नीम, कदम, शाल, अर्जुन, कनेर आदि वृक्षों से भरा हुआ है। ग्रीष्म ऋतु है, फिर भी बड़ी शीतलता है इन लताओं के कारण और बड़ी सौरभ है इनके पुष्पों की। जहां तहां ऊंची शाखाओं पर बैठकर मयूर, चातक, चकोर, बरहिण, कोकिल आदि पक्षी बड़ी मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर को वहां देखने के लिए बड़े बड़े सिद्ध, चारण, गंधर्व, वनवासी, महर्षि सब आए हुए हैं। उनके दर्शन करते हैं, बैठ करके संभाषण करते हैं। आए हुए समस्त सिद्धों को महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित प्रणाम करके उनका पूजन करते हैं। फिर हाथ जोड़ करके कहा
कि आप सब कृपा करके हमें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। देखो हम पराधीन अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सेवकगण, ये जितने भी हमारे पास हैं सब राज सुख भोगने वाले हैं। इनका त्याग करके हमारे साथ वन में हैं। तो आप कृपा करके कुछ ऐसे पावन चरित्र सुनाइए जिससे हमारा मन आह्लादित हो। उन ऋषियों ने कहा कि हम त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, तीनों कालों को देखते हैं। हम देख रहे हैं कि तुम्हारा सौभाग्य उदय हो रहा है। एक बहुत बड़े अमित तेजस्वी महात्मा पधारने वाले हैं तुम्हें दर्शन देने के लिए, जिनका नाम मार्कंडेय जी है। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ के पूछा कि जो कृपा करके हमें दर्शन देने आने वाले हैं वो मार्कंडेय जी का परिचय क्या है। उन ब्रह्म ऋषियों की सभा में ये वर्णन हुआ कि मार्कंडेय जी मृकंड ऋषि जी के पुत्र हैं। बाल्यावस्था से ही इनके पिता ने इनको अखंड ब्रह्मचर्य और निरंतर मंत्राकार वृत्ति करते हुए तप की शिक्षा दी। कुमार अवस्था की शिक्षा बहुत प्रभावशाली होती है। संसारी पुरुष बालकों को भागवतिक शिक्षा न दे करके मात पिता बालक ही बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें, शिष्णोदर परायण कर देते हैं। लेकिन वो बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने पुत्रों को कुमार अवस्था से ही सदाचार पालन सिखाते हैं, जितेंद्रियता का पाठ पढ़ाते हैं, दूसरे के हित करने की भावना भरते हैं। कुमार अवस्था का उपदेश बहुत रंग लाता है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कुमार अवस्था से ही भक्ति का आचरण करना चाहिए। पर प्रायः शिक्षा ये होती है, अगर कोई भजन में चलने लगे तो अभी तुम्हारी अवस्था है क्या भजन करने की? तो क्या भजन करने की कोई अवस्था भी होती है क्या? जो कह रहा है कि तुम्हारी अवस्था है क्या भजन करने की, तो उससे पूछो तुम्हारी अवस्था है क्या, तुम भजन करते हो? नहीं, क्योंकि भजन का संस्कार डाला ही नहीं गया, सदाचार का संस्कार डाला ही नहीं गया। सबसे पहला गुरु मां है, फिर पिता है। इन्हीं दोनों गुरुओं से नवजात शिशु के हृदय में दिव्य संस्कार या भ्रष्ट संस्कार पड़ते हैं। जैसा हम वातावरण अपने बच्चों के साथ प्रस्तुत करते हैं वैसे ही उनके संस्कार हो जाते हैं। मार्कंडेय जी को मृकंड ऋषि ने जब से सुधि संभाली तो ब्रह्मचर्य का उपदेश किया, जितेंद्रियता का, मंत्राकार वृत्ति करते हुए घोर तपस्या का। पिता के बताए हुए साधन में मार्कंडेय जी विधि पूर्वक तपस्या, शास्त्रों का स्वाध्याय और आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। सदैव शांत भाव से रहते, सिर पर भारी जटाओं का बोझ रहता। साधु मार्ग दो ही पद्धतियों को स्वीकार करता है, या तो मुंडन और या जटा। जिनकी जैसी रुचि हो इसमें चला जा सकता है। जटा रखाना कठिन है, खुजली होना, बोझा रहना बार बार। तो शरीर से निरपेक्ष होने के लिए जो बैरागी जन है, जो जहां बढ़ रहा है छोड़ दिया, भगवत चिंतन में लगे हैं। ये वो मार्ग नहीं कि रोज कटिंग सेटिंग दाढ़ी बनाना, इस शरीर भाव को पुष्ट थोड़ी करना है। जीते जी शरीर को मृत समझ करके व्यवहार करें, कब छूट जाए इसका क्या पता। इसलिए उनके शरीर पर जैसे उपटन साबुन आदि का प्रयोग नहीं होता, तो जल से फिर धूल जमते जमते मटमैला स्वरूप हो जाता है त्वचा का। तो जैसे राख से ढकी हुई अग्नि, ऐसा उनका स्वरूप।
सिर पर भारी जटाएं और वृक्ष की छाल की लंगोटी और हाथ में कमंडल और एक जीव निवारण के लिए दंड, ये साधु का स्वरूप है। अब आपके हाथ में मोबाइल है तो लोग शंका लगेगी कमंडल है नहीं, कैसे करोगे? बाहर अगर एक दंड कमंडल, ये साधु की शोभा है और साधु का आचरण इसी में पवित्र होता है। अगर आप लघु शंका करके जनेन्द्रिय का प्रक्षालन नहीं किया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किए, तो आप पवित्र नहीं है। फिर मंत्र जपने का अधिकार आपका नहीं है। उस समय हर समय साधु पवित्र रहता है, उठते बैठते जागते सोते हर समय। वो सदैव काले मृग का चर्म ऐसे धारण किए हुए, कुश की एक ऐसे बनाकर कूची सी, जहां बैठना है पहले छोटे जीवों को हटा देते फिर बैठते। आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सावधान रहते। प्रातः काल और सायंकाल सबको चाहिए, ये सबके लिए है। भगवान सूर्य की वंदना करते हुए कुछ नाम जप करना, मंत्र जप करना, सब आचरण विहीन हमारा जीवन हो रहा है। संध्या प्रातःकालीन और सायंकालीन होनी ही चाहिए। आप कहीं भी हैं, सर्विस में है, तो भी पता चल रहा है संध्या काल है, 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, मानसिक प्रभु को अर्घ्य दीजिए और नाम जप कीजिए। भुवन भास्कर को प्रणाम कीजिए। वो देख रहे हैं कि आप ऐसे व्यापार में, ऐसी नौकरी में है कि आप पूर्णतया अर्घदान आदि, संध्या वंदन आदि नहीं कर सकते, तो भी मानसिक भुवन भास्कर अस्ताचल को जा रहे हैं, नमस्कार करो, वही तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेंगे। परम सत्य की तरफ बुद्धि का बढ़ना भुवन भास्कर की कृपा से होता है। प्रातःकालीन और सायंकालीन, और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को प्रातः, मध्याह्न, सायं, तीनों काल की संध्याओं में। तो वो तीनों काल की संध्या करते हैं। गुरु वंदना और मानसिक प्रभु का पूजन और निरंतर स्वरूप चिंतन कि मैं वही परब्रह्म परमात्मा हूं, ऐसी आराधना करते। सायं या प्रातः भिक्षा मांग कर लाते, गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते और हाथ जोड़कर खड़े रहते। गुरु जी की इच्छा होती तो उस भिक्षान्न से उनको कुछ भाग दे देते, नहीं इच्छा होती तो इशारा पाकर उपवास करते हुए भजन करते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और भजन स्वाध्याय में बहुत वर्ष व्यतीत किए। ऐसी आराधना में तन्मय हुए कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु को परास्त कर लिया, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए बहुत कठिन है। मार्कंडेय जी जब मृत्यु पर विजय प्राप्त की तो ब्रह्मा, भृगु, भगवान शंकर, दक्ष प्रजापति, अन्य बड़े बड़े देवता, पितर सभी आश्चर्यचकित हो गए। इनकी मंत्राकार वृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य, परम पवित्रता, तपस्या, त्रिकाल संध्या, इसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। कहीं किंचन मात्र हृदय में कोई अन्य चिंतन नहीं, कोई क्लेश चिंतन नहीं, इंद्रियातीत स्थिति। ये जो भी भजन करता है वो इसी तरह आगे बढ़ता है। पर आप विषयों को सुख मानकर जब अपने भजन पद्धति को शिथिल कर देते हैं तो आप योग्यता खो देते हैं परमानंद की। नहीं तो जिए काल बस ना परे, सेवक जी कह रहे हैं। मृत्यु क्या, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। काल विजयी हो जाता है भक्त। मार्कंडेय जी के हृदय में महायोग उपस्थित है। महायोग, किंचन मात्र कोई भी मन में अन्य स्फुरणा ही नहीं, केवल सच्चिदानंद भगवान।
6 मनवंतर व्यतीत हो गए भजन करते हुए, 6 मनवंतर। 7वां मनवंतर लगा तब देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने सभा बुलाई और कहा किसी भी तरह मार्कंडेय ऋषि को चंचल करो, इनकी साधना भ्रष्ट करो। डर रहता है अपनी कुर्सी का, इंद्र पद का, कि कहीं ये चला ना जाए। और उनको ये पता नहीं कि ये महानुभाव ऐसी स्थिति में होते कि ब्रह्मा का पद भी इनके लिए कोई महत्व तो नहीं रखता, फिर देवराज इंद्र पद का क्या। पर पद के भोक्ता जनों को ये भय लगता है कि कहीं ये तपस्या करके मेरे पद को न छीन ले। तपस्या में विघ्न डालने के लिए सभा बैठा ली और सभा में निश्चय किया गया कि त्रिलोक विजयी कामदेव, अप्सरा, मलय, बसंत, ये सब जाएं और मार्कंडेय जी की एकाग्रता में विघ्न डालें, उनके अंदर काम प्रकट करें। साथ में लोभ और अहंकार को भी भेजा, तुम भी अपना प्रभाव दिखाओ, क्योंकि बिना अहम के भोक्ता भाव नहीं आता और बिना भोग सुख के लोभ के वृत्ति चंचल नहीं होती। इसलिए लोभ और अहंकार को भी आदेश किया। ये सब मूर्तिमान होकर वहां रहते थे। उनकी आज्ञा के अनुसार जहां मार्कंडेय जी भजन कर रहे थे गए, हिमालय के उत्तर की ओर है, पुष्पभद्रा नामक नदी के तट पर, वहां एक चित्रा नाम की विशाल शिला है, उसी में मार्कंडेय जी वास करते थे। बड़ा ही सुंदर मनोहर वृक्षों से युक्त, वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा अन्य ऋषिगण भी निवास करते थे। मृदु पवित्र निर्मल जलाशयों से भरा हुआ, कहीं मतवाले भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोकिला पंचम स्वर में कूक रही है, कहीं मतवाले मोर पंख फैलाकर नृत्य कर रहे हैं, कहीं मतवाले पक्षियों का झुंड कलरव कर रहा है। ऐसे परम पवित्र शांत मार्कंडेय मुनि के आश्रम में इंद्र के द्वारा भेजे हुए पहले वायुदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। पुष्पों का सौरभ लेकर मंद मंद वायु, सुगंधित वायु, उन्माद प्रकट करने वाली आश्रम में चली। शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुइयां और पुष्पों का सुंदर पराग और सौरभ लेकर पहले वायु ने अपना प्रभाव दिखाया। वो वायु कामदेव को उत्तेजित करने वाली थी। अब कामदेव के सखा बसंत ने अपना प्रभाव प्रारंभ किया। संपूर्ण सुहावना मौसम, संध्या का समय था। भगवान चंद्रदेव उदित होकर के अपनी शीतल किरणों का विस्तार कर रहे थे। शास्त्र शास्त्र लताएं वृक्षों का आलिंगन की हुई धरती पर झुक रही थी। नई नई कोपलें, सुंदर सुंदर रसीले फल, फूलों के गुच्छे ऐसे शोभायमान हो रहे थे। बसंत का साम्राज्य संपूर्ण वन को बहुत ही सुंदर कर दिया। अब कामदेव ने प्रवेश किया। उनके साथ विशेष गायन के द्वारा मोहित करने वाले गंधर्व और ऐसा ताल से संगीत बजाने वाले जिससे उन्मत्तता चढ़ जाए, और स्वर्गीय अप्सराएं, और उनके बीच में 5 बाण संधान करने वाला कामदेव, हाथों में पुष्पों का धनुष और 5 बाण। मार्कंडेय जी भगवान के चिंतन में तन्मय थे। उनके नेत्र बंद थे, पर तेज ऐसा था मानो जाज्वल्यमान अग्नि की ज्वाला ही विराजमान हो। एक बार देखकर पूरा परिकर काम का भयभीत हो गया कि कहीं कोई ऐसी त्रुटि हो गई तो भस्म ही कर देंगे। इनको तो पराजित करना देख के ही लगता है बहुत कठिन है। इंद्र ने आज्ञा करी, सब अपना प्रभाव दिखाइए।
बहुत ही मनोमोहक उन्माद पैदा करने वाला संगीत बजने लगा। गंधर्वगण मन को लुभायमान करने वाले गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। मृदंग, वीणा, ढोल आदि मनोहर स्वर में बजने लगे। कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प निर्मित धनुष पर 5 बाण चढ़ाए। शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन, उन्मादन। जब काम का पहला बाण चढ़ता है तो एक शरीर में विशेष प्रकार की ऐंठन प्रकट होती है। वेदना उद्दीपित होती, दीपन, भोग की इच्छा प्रकट होना। सम्मोहन, अब इच्छा दृढ़ इच्छा के रूप में प्रकट, अब वो विचार शून्य हो गया। तापन, ऐसी आग लगी कि उन्माद चढ़ गया, अब वो रुक नहीं सकता। कोवा मदांधो मदनातुरोवा, ये 5 बार अपना संधान करके कामदेव ने महर्षि मार्कंडेय जी पर निशाना लगाया। इधर अप्सराएं, गंधर्व, बसंत, लोभ, अहंकार, ये उनके मन पर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किए। पुंजिकस्थली नाम की बड़ी ही सुंदर अप्सरा अपने हाव भाव प्रकट करने लगी। मार्कंडेय जी कुछ भी नहीं देख रहे, कुछ भी उनको अभी प्रभाव नहीं पड़ा है, शांत वैसे बैठे। उसने समझा कि अब मैं मार्कंडेय मुनि को जीत ही लूंगी। उस अप्सरा ने, कामदेव ने 5 बाण मार्कंडेय जी पर प्रहार किए, परंतु इन सब का उद्योग निष्फल रहा। वो जैसे भगवान के चिंतन में थे वैसा ही चिंतन चलता रहा। जैसे किसी अभागे का पुरुषार्थ प्रयत्न विफल जाता है, ऐसे ही कामदेव, बसंत, मलय मारुत, गंधर्व, अप्सरा, लोभ, अहंकार, सब का प्रभाव निष्फल रहा। मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी भगवान के चिंतन में तन्मय थे। बार बार प्रयास किया कामदेव ने, अप्सरा ने, पर उनका चित्त ही बहिर्मुख नहीं हुआ। बहिर्मुख माने मतलब बाहर का दर्शन। अब तो उनकी तपस्या के तेज से सबके हृदय में भारी जलन पैदा हो गई। उनको पता ही नहीं है, पर ये प्रभाव होता है। सब भाग पड़े वहां से, जैसे छोटा बच्चा सांप को देख के भाग पड़े, ऐसे काम, अप्सरा, गंधर्व सब भाग पड़े। मार्कंडेय जी को पता ही नहीं चला, जाना ही नहीं कि कोई आया था, कोई कुछ किया है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति। ये भजन में ऐसे डूबना चाहिए कि बाहर की परिस्थिति का पता ही ना चले, हृदय की ऐसी स्थिति हो जब रत्ती भर भी विचलित नहीं कर सके और किंचन मात्र कोई अहंकार का प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे देव ऋषि नारद जी ने लीला में थोड़ा दर्शाया कि काम का प्रभाव तो नहीं पड़ा, पर अहंकार का प्रभाव पड़ गया कि मैं काम विजयी हूं, इसीलिए फिर वो लीला बदल गई। ये भगवान के भजन करने वाले महापुरुषों के लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये खास बात है, जो भगवान के भजन में है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। देवराज इंद्र ने देखा कि हमारी सेना तो निस्तेज, हतप्रभ और क्लेशित होकर लौट आई है। बड़े प्रभावशाली मार्कंडेय जी हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन मार्कंडेय जी को प्रणाम किया और क्षमा मांगा। मार्कंडेय जी तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि, चित्त की परम एकाग्रता की स्थिति में थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम भगवान प्रकट हुए। इससे
ऐसा संकेत मिलता है कि भगवान के दर्शन के पहले आपको बहुत कुछ दर्शन कराया जाएगा। लोक लोकांतर की भोग सुविधाएं, यश कीर्ति, नाम प्रतिष्ठा, सिद्धियां, अगर आप इनमें से कहीं भी फंस गए तो समय लगेगा, और अगर नहीं फंसे तो इसी के तत्काल बाद आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भारी विपत्ति या भारी संपत्ति, किसी में लुभायमान नहीं होना। महाभागवत भक्त का लक्षण है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए, आधे क्षण के लिए अपने प्रभु का विस्मरण ना करना। जीत गए, कोई नहीं परास्त कर सकता। आप हृदय में देखिएगा इस बात को कि जब कोई विकार आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है तब आप भगवत विस्मरण कर रहे हैं। देख लीजिए, उसका काम है, पहले भगवत विस्मरण होगा, पहले रुकेगा भजन, तब वो अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर भजन चल रहा है फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। भगवान दो रूप में प्रकट हुए, नर नारायण के रूप में। उनमें से नर भगवान का शरीर गौरवर्ण और नारायण भगवान का शरीर श्याम वर्ण। दोनों के नेत्र खिले हुए कमल के समान कोमल, विशाल, करुणा बरस रही है। अद्भुत अजान बाहु, लंबी भुजाएं और मृग चर्म पहने हुए हैं। एक वृक्ष की छाल और एक मृग चर्म। हाथों में कुश लिए हुए हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, कमंडल, बांस का सीधा दंड धारण किए हुए, कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए एक वस्त्र की कूंची लिए हुए हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के भी परम पूज्य भगवान नर नारायण ऐसे परम मनोहर रूप से प्रकट हुए कि मानो अनंत बिजलियां एक साथ प्रकाशित हो गई हो। अद्भुत कांति। मूर्तिमान तप का स्वरूप मार्कंडेय जी और शोभा का स्वरूप भगवान। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि ये तो भगवान पधारे हैं। व्याकुलता हुई, आसन से उठ खड़े हुए और दंड की भांति भगवान के चरणों में लौट गए। जिनके लिए इतना समय भजन करते, चिंतन करते हुआ वो प्रभु पधारे, कैसा आनंद होता होगा ये तो केवल वही जानता है जिसके हृदय में उस आनंद का उमगन, उस आनंद का अनुभव हुआ। चिदानंद संदोह आनंद का अनुभव। बार बार प्रभु के चरणों को सहला रहे हैं, उनके चरणों में माथा रख के लौट रहे हैं। भगवान नर नारायण ने अपने कर कमल से उन्हें उठाया। अद्भुत परमानंद, रोम रोम उनका आनंद में डूब रहा है। अब ना इंद्रियों में ना अंतःकरण में ऐसी शक्ति रह गई कि वो कुछ बोल पावे। शरीर रोमांचित, नेत्रों से अश्रुधारा, अब आंख खोल के देख भी नहीं सकते ऐसे अश्रुधारा। बहुत सावधान होकर अपने को संभाला, हाथ जोड़कर खड़े हुए। प्रभु की रूप माधुरी देखते हैं, फिर इतना रस में निमग्न हो जाते हैं कि ग्रीवा झुक जाती है, आंख बंद हो जाती है। ऐसा लगता है कि प्रभु को पी जाएंगे नेत्रों से, इतना प्यार। बार बार हृदय प्रभु के प्रेम रस में कभी बाहर वृत्ति आती है तो कभी डूब जाती, कभी बाहर दर्शन करते, कभी अंदर दर्शन में डूबे हैं। बस वाणी गदगद है, बहुत साहस करके नमो नमः इति शानो भभाषे गदगदाक्षरः, नमो नमः नमो नमः ऐसा कह के बार बार साष्टांग प्रभु के चरणों में हो रहे हैं। फिर साहस किया, सुंदर आसन, उस पे पुष्प बिछाए, प्रभु को विराजमान किया, चरण पखारे, चरणोदक पान किया, हाथ प्रक्षालन करके फिर अर्घ अर्पित किया, फिर श्रीअंग पर चंदन लगाया,
फिर फूलों की माला धारण कराई, फिर धूप से उनकी पूजा की। जब भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हुए तो मंद मुस्कुराते हुए मार्कंडेय जी पर कृपा दृष्टि की वर्षा कर रहे। मार्कंडेय जी को जो सुख प्राप्त हो रहा है, ये बिना भजन करे आप भावना भी नहीं कर सकते कि कैसा सुख मिल रहा होगा। पुनः प्रभु के चरणों में लौट गए। यही दशा होती है, बार बार प्रभु के चरणों को मस्तक से लगा रहे, फिर हाथ जोड़कर बैठ जाते, फिर रूप माधुर्य दर्शन, फिर अहो भाग्य। प्रभु की कृपा से उनमें पुनः साहस आया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मैं तो अल्पज्ञ जीव हूं। देखो कैसी भक्ति की वाणी होती है। 6 मनवंतर एकाग्र चित्त होकर भजन में डूबे हुए हैं और क्या कह रहे हैं, मैं अल्पज्ञ जीव हूं। भला हे अनंत महिमा वाले प्रभु, मैं आपकी महिमा का क्या वर्णन करूं। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और अन्य जितनी शक्तियां हैं, उनमें जो शक्ति का संचार होता है, जीवन का संचार होता है, वो आपसे ही होता है। फिर भी वाणी मन इंद्रियां वो इतनी समर्थ उनकी भी नहीं है कि आपकी पूर्ण महिमा का वर्णन कर सके। प्रभु जो आपकी महिमा का वर्णन करते हैं, उनमें जो विचार शक्ति आती है, जानने की शक्ति आती है, वो उतनी आती है जितना आप देते हैं। आप सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले परम स्वतंत्र परमात्मा हैं और ऐसे परम स्वतंत्र परमात्मा को भजन करने वाले भक्तजन अपने प्रेम बंधन में बांध कर रखते हैं। ऐसे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसे प्रभु को सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भक्तजन भगवान के नाम के प्रभाव से प्रकट हुए प्रेम पास से बांध लेते हैं। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। ऐसे प्रेम फंदे में प्रभु को फांस लेते हैं कि परम स्वतंत्र हरि उनके पीछे पीछे डोलते हैं। भक्तन पीछे यो फिरे, जो बछड़ा संग गाए। प्रभु आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए जैसे मत्स्य कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए, वैसे ही आपने ये रूप धारण किया है, भगवान नर नारायण का रूप। त्रिलोकी की दुख निवृत्ति केवल आपके चरणों से होगी। सब दुख निवारण करना चाहते हैं, पर भगवान से विमुख होकर, संसार में रत रहकर, भोगों में रत रहकर नहीं। अगर दुख से छूटना है तो उपाय है भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन। विश्व के प्राणियों को अगर कोई दुख से, मृत्यु से, जन्म मरण से बचा सकता है तो नाथ केवल आप बचा सकते हो। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, स्वयं भगवान कह रहे हैं। प्रभु आप तो रक्षा ही रक्षा करते हैं। अगर प्रभु किसी को उद्धार लीला में मारते दिखाई देते हैं तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके पद चाहते हैं, वो पद उन्हें प्रदान करते हैं। प्रभु आपने इस विश्व को अपने से प्रकट किया है, अपने में ही रख रहे हैं और अपने में ही लय कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। बस मैं तो आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, उसे कोई कर्म नहीं बांध सकता, उसे कोई माया गुण
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये क्लेश नहीं दे सकता और उसे काल स्पर्श भी नहीं कर सकता। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका चिंतन, स्तवन, बंदन, पूजन, ध्यान किया करते हैं। हे प्रभु, जो आपसे विमुख है उनके चारों तरफ भय का ही बोलबाला है, भय ही भय, कहीं सुख नहीं है। बड़े अभिमान से युक्त होकर खूब धन कमाया, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा और जमींदार ऐसा। अब दूसरा पक्ष उनके खेत के पास से मार्ग निकाल रहा है, वाओ अस्त्र शस्त्र लेके जाते, अभिमान है। बातचीत हुई, उनको मार दिया, उनको पकड़ करके सरकारी कानून के अनुसार सजा हुई, खत्म जीवन। क्या रह गया? भय ही भय। तुम्हारा सब ही अहंकार जनित कमाया हुआ धन, वैभव, सम्मान अगर प्रभु से विमुख हो तो तुम्हें सुख नहीं प्रदान कर सकता। सुख तो मिलता है प्रसाद से। जो भगवद अर्पित जीवन, भगवद अर्पित विषय है, वो बांधने वाला नहीं होता, वो विषय सुख प्रदान करता है और भगवान की भी प्राप्ति कराता है। प्रभु चारों ओर जिधर देखो भय ही भय है, किस पर विश्वास करें? सब स्वसुख वांछा से, तो फिर विश्वास कहां? औरों की तो बात क्या है, आपके काल स्वरूप से ब्रह्मा भी भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्ध है। फिर ब्रह्मा के बनाए हुए इस भौतिक जगत में कौन ऐसा है जो आपसे विमुख होकर निर्भय हो सके? ऐसी अवस्था में आपके श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है परम सुख का, परम कल्याण का, परम शांति का। यही हमने संतों की समझ से समझा है और आपकी कृपा से यही हमारे हृदय में स्थित है। हे मोक्ष स्वरूप प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। भगवान, आप ही समस्त जीवों के परम गुरु के रूप में हैं। सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान का स्वरूप आपसे ही प्रकाशित होता है। इसलिए आत्मस्वरूप को ढक देने वाले, देह गेह आदि में फंसा लेने वाले, असत्य नाशवान प्रतीति मात्र भोगों का त्याग आप गुरु स्वरूप की शरण ग्रहण कर आपके उपदेश से होता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं। कोई भी प्राणी कैसा भी हो, यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो हे प्रभु, आप उसके सारे मनोवांछित अभीष्ट पदार्थ भी प्रदान कर देते हैं। परम पद तो मिलता ही है, उसकी चाह किए हुए पदार्थ जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जीवों के परम सुहृद प्रभो, यद्यपि ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इतने बलवान हैं कि सबके हृदय को अधीन रखते हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय मायामयी लीलाएं होती हैं। फिर भी जो सतोगुण बढ़ाकर रजोगुण, तमोगुण को अपने हृदय से हटाकर और निरंतर भजन के प्रभाव से सतोगुण को भी शांत कर देता है, वही आपको प्राप्त होता है। रजोगुणी, तमोगुणी स्वभाव वालों को कभी शांति नहीं मिलती। उन्हें दुख, मोह, भय और संकट ये घेरे रहते हैं, रजोगुण, तमोगुण वाले। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि आपके भक्तों के संग से आपकी परम प्रिय ये जो नारायण मूर्ति, हरि मूर्ति है, इसकी उपासना करें। उपासना सिद्धांत के अनुसार करें, मनमानी नहीं।
वो आपके श्री विग्रह को परम प्रीतम मान करके उपासना करें तो आपके परम धाम की उनको प्राप्ति हो जाती है। और परम धाम की विलक्षणता है कि वहां कोई भय नहीं, वहां कोई सांसारिक सुख भोग नहीं, सदा ही आनंद परिपूर्ण है। प्रभु रजोगुण और तमोगुण को जो ना स्वीकार करके सतोगुण के द्वारा आपका सेवन करते, फिर आपके भजन के प्रभाव से सतोगुण को भी शांत करके गुणातीत हो जाते हैं, वही आपको प्राप्त होते हैं। आप अंतर्यामी हैं, अर्थात सबके हृदय की जानते हैं। आप सर्वव्यापक हैं, अर्थात सब जगह आप हैं। आप सर्वस्वरूप हैं। हे जगत गुरु, हे परमाराध्य, हे शुद्ध स्वरूप, लौकिक और वैदिक ये सब आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके स्वरूप को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियां और उनके विषयों में और प्राणों में आप ही विराजमान हैं। विषय की जो प्रियता है, आकर्षण, वो कृष्ण का है। पर हम कृष्ण को कृष्ण रूप में न देखकर जब विषय रूप में देखते हैं तो उसका फल बंधन रूप आता है, नरक आदि आता है, दुर्गति आती है। आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो गई है, इतना वो मंद हो गई है कि आप सामने होते हैं पर वो आपको नहीं देख पाता है। सच्ची वही वो मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, वो निष्फल झूठी इंद्रियों के भोग के जाल में फंसकर वो आपके ऐसे परम सुख से वंचित हो जाता है। हे सारे जगत को ज्ञान प्रदान करने वाले गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं। पहले अज्ञानी होने पर जब आपकी कृपा से ज्ञान का भंडार प्राप्त हुआ, तब योग्यता ये आपके दर्शन करने की। प्रभु आपका साक्षात्कार ज्ञान से ही होता है। ज्ञान का तात्पर्य होता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब तक दूसरा कोई है तब तक अज्ञान है। ज्ञान का यही स्वरूप है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव। प्रभु यह ज्ञान का रहस्य आपकी कृपा से ही प्रकट होता है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी आपके इस माया में मोह में फंसकर कभी कभी आसक्त हो जाते हैं। हे लीला विहरी, अगर कुछ भी किसी को कभी प्राप्त हुआ है तो आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। प्रभु आप विज्ञानानंद घन हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूं। आपको बार बार प्रणाम करके बस आपके चरणों का आश्रय लेता हूं। जब भगवान श्री हरि की ऐसी वंदना मार्कंडेय जी ने की तो भगवान ने कहा, प्रिय सम्मान्य ब्रह्मर्षि शिरोमणे, तुम चित्त की एकाग्रता और तितिक्षा, कष्ट सहने की सामर्थ्य को और संयम और मेरी अनन्य भक्ति को प्राप्त करके तुम सिद्ध हो गए हो। चित्त की एकाग्रता और कष्ट सहने का धैर्य और इंद्रियों का संयम और मेरी अनन्य भक्ति, इससे तुम सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन शुद्ध ब्रह्मचर्य निष्ठा को देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का भी वर देने वाला स्वामी हूं, इसलिए तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश शरणागत भयहारी, हे भगवान अच्युत,
आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हमने तो आपका जो साक्षात्कार पाया, दर्शन पाया, यही दुर्लभ वस्तु हमारे हृदय में थी कि हमें कब प्रभु के दर्शन मिलेंगे। प्रभु अब हमारे हृदय में कोई इच्छा नहीं रही। ब्रह्मा शंकर आदि देवगण बड़ी एकाग्रता और बड़ी मनोनिग्रह से जब आपका चिंतन करते हैं, आपकी झांकी पाते हैं, तो प्रेम पुलकित और कृतार्थ हो जाते हैं। आज वही प्रभु मेरे नेत्रों के सामने विराजमान है। मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। अब मुझे क्या चाहिए प्रभु? जब आप मिल गए तो और क्या चाहिए? भगवान मुस्कुराए। मार्कंडेय जी ने कहा कि आप चाहते हैं कि मैं आपसे मांगूं, तो फिर आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो प्रभु मैं ये देखना चाहता हूं कि आपकी माया क्या है, संपूर्ण माया को देखना चाहता हूं। ये माया चराचर जगत को कैसे भ्रम में फंसाए हुए है, ये मैं देखना चाहता हूं। इससे आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। मार्कंडेय जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान हंस पड़े, क्योंकि जब कोई मिला है तो यही मांगा है कि कभी माया अब हमें फंसाए ना, हमारे सामने ना आवे। और मार्कंडेय जी कह रहे मैं देखना चाहता हूं क्या है आपकी माया, क्योंकि बचपन से भजन में लगे हैं, माया का कोई प्रभाव ही नहीं। तो क्या है आपकी माया, मैं देखना चाहता हूं। भगवान हंसते हुए कहा ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम देख पाओगे मेरी माया को। इसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय जी अपने आश्रम में रहकर इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि भगवान कह रहे थे माया दिखाएंगे, अभी तक तो दिखाया नहीं। मार्कंडेय जी की जिधर दृष्टि जाती, चाहे सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, वायु में, आकाश में या अंतःकरण में, अब उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। जित देखूं तित श्याममयी है। तो माया कैसे दिखाई दे? ऐसे हृदय में कहीं माया प्रवेश करती? कभी कभी उनकी प्रेम ऐसी दशा हो जाती है, शुभ प्रवाह करते हुए जोर जोर से भगवान को पुकारते, इतना प्रेम में डूब जाते कि अब आगे की दिनचर्या क्या है होश ही नहीं, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ सुधी नहीं। पर एक बात अंदर बनी रहती कि भगवान से कहा था माया दिखा दो, कह रहे थे कि ठीक है ऐसा ही हो। अंतर्धान हो गए। एक दिन की बात है कि वो पुष्पभद्रा नदी के तट पर आसन पर बैठे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा बड़ी भयंकर आंधी आ रही है और बहुत ही गर्जना पूर्वक वो वायु बढ़ रही आंधी। इतने में ही देखा विकराल बादल आ गए, बिजली कड़क रही है और रथ के धुरे के समान मोटी मोटी धार जल की वर्षा हो रही। फिर मार्कंडेय जी ने देखा चारों समुद्र उफान में हो गए, पृथ्वी को निगलते हुए बढ़ते चले आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगें, बड़े भयंकर भंवर और ऐसी जल की भयंकर ध्वनि की कान फाड़े डाल रही, और विशाल विशाल बड़े बड़े मगरमच्छ मुंह खोले उस जल पे ऐसे। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल हो गया, पूरी सृष्टि जल में डूब गई। कहीं ना पृथ्वी, न स्वर्ग, न ऊपर न नीचे, कुछ नहीं, केवल जल ही जल और भयंकर बिजली की कड़कड़ाहट और वेग भरी आंधी। मार्कंडेय जी घबरा गए। जल प्रलय वाले स्वरूप में, जैसे महाप्रलय में जल की स्थिति होती, उद्भिद स्वेदा जंड जरायु सब प्राणी जल में डूब गए। मार्कंडेय जी भयभीत उदास हो गए। देखो, जहां स्वयं माया का प्रवेश नहीं हो सकता, वहां माया धीश के संकल्प से माया का प्रभाव। अब प्रलय समुद्र की भयंकर लहरें आंधी के वेग से जलराशि से बहुत ऊंचे तक उछल रही हैं। प्रलय कालीन बादल बरसते ही जा रहे हैं।
दीप वर्ष पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी समा गई, जल ही जल। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र, तारा, दिशाएं, तीनों लोक जल में। बस उस समय केवल महामुनि मार्कंडेय जी बचे हुए हैं, अपने आसन पर बैठे हुए, सब जल ही जल। अब भागे कि कहां जाऊं, ये तो बहुत बड़ी तरंगे समुद्र की हमको भी डुबा देंगी। आसन जो ही छोड़ा प्राण बचाने के लिए भागे, तरंगों ने उनको घसीट लिया जल में। अब बड़े बड़े मगरमच्छ टूट पड़े मार्कंडेय जी के ऊपर, बड़े बड़े तिमिंगल मच्छ उनको लील रह गए। हवा का झोंका, थपेड़े, फिर उलट गए, जल में आ गए, फिर भटक रहे, बेहोश हो रहे, थक रहे हैं, तरंगों में कभी आकाश के समान उछलते, कभी नीचे चले जाते हैं। भयानक दुख। जल के जितने भयानक जंतु, कोई निगल जाता है, कोई उगल रहा है, कोई घसीट रहा है उनको, कोई नोच रहा है, कभी किसी का शिकार बन जाते हैं। बहुत शोकग्रस्त, मोहग्रस्त, दुख ही दुख, अपार दुख, कहीं इतनी शांति नहीं, कोई विचार नहीं, बस हाहाकार मचा हुआ है। कभी देखा मैं मर गया, कभी देखा फिर पैदा हो गया, कभी देखा भयंकर रोग। मार्कंडेय मुनि अब भगवान की भी याद नहीं कर पा रहे, इतनी थपेड़े, इतना भयंकर दुख। यही है, भटकते भटकते जलराशि में सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। मार्कंडेय मुनि प्रलय के जल में सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वर्ष व्याकुल हुए, ऐसा व्याकुल हुए अब क्या होगा। तो देखा उस जलराशि में एक टीला है छोटा सा, और उसमें एक बरगद का पेड़ है, और उसके हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हैं। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल है, उसमें एक पत्तों का सुंदर दोना है, और उस दोने पर एक नन्हा सा शिशु लेटा हुआ है। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही है जिससे आसपास का अंधकार दूर हो रहा है। उस शिशु के मरकत मणि के समान श्यामला शरीर, बड़ा सुंदर मुखारविंद, सौंदर्य फूट पड़ रहा है। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली चौड़ी छाती, सुंदर नाक, मनोहर भौहें, काली घुंघराली अलकें, और श्वास लेने पर हिलती हुई अलकें। कानों में सुंदर कुंडल, ओंठों की बड़ी ही सुंदर कांति, और वो बालक देखकर मुस्कुरा रहा है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद देखकर मार्कंडेय जी के घबराहट को मुस्कुरा रहे हैं, और इस मुस्कुराहट से बड़ा सुख मिला मार्कंडेय जी को। बड़ी गंभीर नाभि, छोटा सा पेट, पीपल के पत्ते की तरह चिकना, श्वास लेने पर बल पड़ जाता है पेट पर। नन्हे नन्हे सुंदर छोटे हाथ, छोटी छोटी अंगुलियां, और वो प्रभु अपने कर कमल से, दोनों कर कमल से दाहिने चरण कमल को पकड़ के उसका अंगूठा मुख में डाल के चूस रहे हैं। बाल गोविंद करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम। मार्कंडेय मुनि ये दर्शन पाकर, जो अभी तक प्रलय की थपेड़ों में, जल के जंतुओं में क्लेश पा रहे थे, थोड़ा शांति मिली, थोड़ी थकावट मिटी, आनंद हुआ, हृदय प्रसन्नता की तरफ बढ़ा। अब मन में सोचने लगे कि ये बालक इतनी प्रलयकालीन जलराशि में
बट वृक्ष के पत्ते के दोने में कैसे विराजमान है। तो सोचा चलो तैर कर इसके समीप चलते हैं, इससे कुछ पूछते हैं। तो अभी समीप पहुंच ही नहीं पाए थे कि शिशु ने ऐसा श्वास लिया कि मार्कंडेय जी उनके श्वास के साथ पेट में चले गए। जैसे अपने लोग लंबी सांस लें, कोई मच्छर आ जाए तो फिर सीधे ही चला जाएगा, ऐसे ही मार्कंडेय जी अंदर चले गए पेट में। और पेट में जाके देखा तो फिर वही आश्रम, उसी आसन पे बैठे, फिर वही प्रलय की जल राशि, वही वर्षा पेट के अंदर। अब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो विचार नहीं कर पा रहे कि बाहर वाला दृश्य और अंदर वाला दृश्य क्या है। वही अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, ये सब का सब भगवान के उदर में देखा। मैया को भी दिखाया था। लालजू महाराज से कहते, दाऊ दादा ने कहता ने मिट्टी खाई, मुख खोल, छड़ी लगे, खोल मुख। मैंने नहीं खाई। वो खोल तो सोच रहे काहे को मुंह खोले, मैया डर जाएगी। दिखा, अनंत ब्रह्मांड भगवान की। कहां तक कहें, संपूर्ण विश्व अंदर पेट में परम सत्य दिखाई दे रहा है मार्कंडेय जी को। फिर दिखाई दिया कि हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी तट पर आश्रम, वहां ऋषि और वहां मैं भी बैठा हूं। वो सोच रहे कि सत्य क्या है, बाहर वाला आश्रम, प्रलय की जलराशि या अंदर, ये सब ऐसा सोच ही रहे थे कि फिर श्वास बाहर छोड़ी तो फिर उसी प्रलय वाले जल में बाहर आ गए। फिर वही बड़े बड़े मगरमच्छ उनको बाहर से देखा तो फिर वही वृक्ष टीले पर दिखाई दे रहा है। और उस बालक की मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन। मार्कंडेय जी इंद्रियातीत भगवान की इस मायामय वैभव को देखकर बहुत घबरा रहे। सोचा अब इस बालक को ही हृदय से ऐसे पकड़ लेंगे, क्योंकि इसके दर्शन से सुख मिलता है, तो मुझे ये जो भय प्राप्त हो रहा है हट जाएगा। भगवान केवल योगियों के नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी हैं। सबके हृदय में भगवान छुपे हुए हैं। कोई भजन करके ही उनको ढूंढ लेता है, बाहर नहीं, हृदय में भगवान है। मार्कंडेय मुनि प्रयास करने लगे भगवान के समीप पहुंचने का पुनः, तो भगवान अंतर्धान हो गए। न वो टीला है, न वो वृक्ष है, न वो बालक है, वही जलराशि। जैसे अभागे पुरुष का प्रयास असफल हो जाता है, ऐसे मार्कंडेय जी का ये प्रयास कि भगवान का आलिंगन कर लूं, हृदय से लगा लूं, निष्फल हो गया। तत्काल इतनी घबराहट पैदा हुई, पुकारा, हे हरि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। आंख खोला तो देखा एक बूंद पानी नहीं, आश्रम में कुछ आसन पे बैठे हैं, कुछ नहीं। कल्पों व्यतीत हो गए, कुछ नहीं, अभी तो आसन से भी नहीं उठे हैं, एक बूंद पानी नहीं। कोई कपड़ा ऐसे भी देख रहे हैं कि कहीं कुछ गीला, कुछ नहीं। यह है भगवान की माया। इसी को भगवान शिव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव कह रहा हूं। सत हरि भजन जगत सब सपना। मार्कंडेय जी को माया ने क्या दिखा दिया, महाप्रलय, और पानी एक बूंद नहीं, सत्य एक भी नहीं, और दिखा क्या क्या दिया, यही है, यही है। गो गोचर जहां लगू मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, कुछ नहीं। बोध संपन्न भगवान शिव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। और ये सब सपना। सपना में क्या होता है, बहुत मारने वाले मिले, बहुत सजाने वाले मिले, बड़ी बाजार मिली, दुकान, परिवार, लड़का बच्चा और जगह
कुछ नहीं, 100 में 100% झूठा, कुछ नहीं। सच्ची मानो, 100 में 100% झूठा, 1% भी सत्य नहीं। सत्य है तो भगवान है, ये नानात्व तो नहीं है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मार्कंडेय जी जब देखा कि आश्रम पे खड़े हुए भगवान को बार बार प्रणाम कर दंडवत शुरू कर, प्रभु प्रभु बस आपसे अब ये मांगता हूं कभी ये माया मत दिखाना, अच्छे अच्छे को भ्रम, अच्छे अच्छे को भ्रम। एक बार सुदामा जी समुद्र स्नान करने द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के साथ गए। बोले प्रभु सुनते हैं आपकी माया बड़ी विचित्र है, ये है क्या माया? भगवान ने कहा स्नान कर लेते, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। गए समुद्र में डुबकी लगाई, जो ही डुबकी लगाई तो एक नगर में पहुंच गए। वहां स्वयंवर हो रहा था। राजा ने देखते ही कह रहे तो श्री कृष्ण मित्र सुदामा है, चरण वंदना की। कहा हो भाग्य, हमारी पुत्री के लिए आप जैसा वर कहाँ मिल सकता है। ब्याह रचना हुई, महल में रहने लगे, बहुत वर्ष व्यतीत हुए, कई लड़का बच्चा हो गए। अब पत्नी मर गई तो जैसे अपने यहाँ था ना कि पातिव्रत धर्म से युक्त वो सती आदि का पूर्व में जैसा, ऐसा वहां था कि पत्नी मर जाए तो जबरदस्ती पति को जलाया जाता था उसकी शव के साथ। यहाँ जबरदस्ती तो नहीं था, वो अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से योगाग्नि में चिता में भस्म होती थी, पर वहां का नियम था जबरदस्ती, तुम चाहो या न चाहो, पत्नी मर गई तो उसके साथ तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। सुदामा जी से कहा हमारे यहाँ की रीति है बाप, तो उनको चिता में डालने के लिए 100 के साथ जब बांध दिया गया तब पुकारा, अये परम प्राण प्यारे मित्र श्री कृष्ण मुझे बचा लो। जो ही पुकारा तो भगवान ने इसे उठाया, बहुत लंबी डुबकी लगा लिए, उठो। बोले प्रभु, बोले हाँ कुछ सेकंड से हम देख रहे हैं तुम उठ ही नहीं रहे हो। बोले प्रभु सेकंड मिनट, अरे कितने वर्ष हो गए, ब्याह हो गए, लड़का बच्चा हुआ तो हम चिता में जलाए जा रहे। बोले यही मेरी माया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, न नगर न राजकुमारी, तहां रमा न राजकुमारी, तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। ये बस मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। आपको सत्य लग रहा है, डर गए सुदामा जी कि अब तो चिता में भस्म ही होना, डर गए मार्कंडेय जी, इतने महामहिम जिनके आगे काम और अप्सरा सब भयभीत होकर भाग गए। कोई ऐसे कि नहीं नहीं त्राहिमाम शरणागत, ऐसी रचना रच देंगे कुछ नहीं है पर सब कुछ हो जाएगा। मार्कंडेय जी ने मन ही मन कहा हो ऐसी अपार सामर्थ्यशाली भगवान की माया जो बिल्कुल असत्य है पर सत्य से भी बढ़कर लगती है। बड़े बड़े विद्वान इसी के आकर्षण में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। गंवार नहीं कहा, विद्वान कहा है। बड़े बड़े विद्वान इसी माया के खेल में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। हे शरणागत वत्सल, आपके चरणों का जो आश्रय ले लेता है, आप जिसे अभय दान दे देते हैं, वही इस माया से मुक्त हो जाता है। मार्कंडेय जी भगवान के चिंतन में पुनः तन्मय हो गए। जब भगवान शंकर ने देखा कि मार्कंडेय जी की ऐसी महामहिम भागवती की स्थिति है तो दर्शन करने के लिए आए। बहुत दुलार करते हैं हरि भक्तों को भगवान शंकर जी। जो भगवान शंकर का शरणागत हो जाता है, यदि कोई कामना ना करे तो उसे निश्चित हरि भक्ति प्रदान करते हैं। बिल्कुल पक्का समझ लेना। कुछ लोग जैसे प्रश्न करते हैं कि भगवान शंकर की हम भक्ति करते हैं, बीच बीच में राधा राधा बोलते हैं, तो कोई अपराध तो नहीं बन रहा? डर लगता है कि कहीं नहीं। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। और एक गुप्त मत सबई कहां समझाए, शंकर भजन बिना नर भगत न। भगवान अयोध्या वासियों से कह रहे कि बिना भगवान शंकर की कृपा से मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। यदि आप हरि के अनन्य हो और थोड़ा भी शिव भगवान के प्रति द्रोह रखते हो तो कभी आप हरि को प्राप्त नहीं कर सकते।
शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। भगवान के औरो एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। भगवान शिव सहज कृपालु हो जाते हैं, जो राधा राधा रटता है, हरि हरि रटता है, सच्ची कहते हैं। और वो कृपा करके अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हैं, ऐसी करुणा कर देते हैं कि जो प्रियालाल को प्रिय है वो दैन्यता दे देते हैं, अहंकार का अपहरण कर लेते हैं। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि चलो, महाभागवत मुनि भगवान की भगवत स्थिति में हैं, उनके दर्शन करते हैं चल के। परम वैष्णवाचार्य हैं। भगवान शिव के हृदय में इतना वात्सल्य उमड़ा और उमा जी से कहते देखो तो देखो, कैसे शांत और गंभीर मुद्रा में मेरे प्राण प्यारे श्री हरि के चिंतन में निमग्न है। शरीर इंद्रियां अंतःकरण सब प्रेम पुलकित है। देखो मेरे प्रभु ने इनको कैसी स्थिति दी है। इसलिए हम चलते हैं महातपस्वी मार्कंडेय ऋषि के साक्षात दर्शन करते हैं और दर्शन देते हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी, ये ब्रह्मर्षि को ना तो कोई लोक की अब जरूरत रह गई, ना परलोक की वस्तु की। जो भगवान के भजन में निरंतर अपने चित्त को जोड़ देता है, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, लोक परलोक की चाह मिट जाती है। इन्हें भगवान श्री हरि के चरण कमलों की परम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो चुकी है। यद्यपि इनको हमारी चाह नहीं, फिर भी मैं ऐसे भक्तों के ऊपर स्वयं अपनी तरफ से कृपा करता हूं। ये महात्मा हैं और जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात है कि ऐसे महात्माओं का समागम प्राप्त हो जाए। अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागमा। मैं निश्चित करता हूं कि सबसे बड़ा परम लाभ यही है कि ऐसे संतों का संग प्राप्त हो जाए। यही लाभ शंकर माना। भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक, सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जितने भी संत हैं सबके एकमात्र आश्रय और आदर्श भगवान शंकर हैं। भगवती पार्वती जी से इस प्रकार कहकर भगवान शिव मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की भगवान के रूप में ऐसी तन्मयता थी कि ना शरीर की शुद्धि थी, ना बाहर के जगत की। विश्वात्मा भगवान गौरी शंकर सामने विराजमान हैं, पर मार्कंडेय जी को कोई पता नहीं। अंतर में भगवान की रूप माधुरी में कैलाशपति भगवान शिव से मार्कंडेय जी की स्थिति छिपी नहीं रही, इसलिए उनके हृदय में प्रवेश कर गए। और जहां वो हरि रूप में मगन थे, वहां देखा जटाजूटधारी गंगाधर भगवान कर्पूर गौरम, एकदम गौरांग वदन, दिव्य, बहुत सुंदर भगवान शिव है। रुद्र रूप तो भयंकर है, बहुत सुंदर रूप है। जब पार्वती जी के ब्याह के समय बारात जा रही थी, तो अब अनुचर भी को मुखहीन विपुल मुख का, कोई वो एक मुख वाला, कोई बहुत मुख वाला, कहीं किसी के एक आंख, किसी के बहुत आंख। बड़ा विचित्र इनका पार्षदों का स्वरूप है। शिव पार्षदों, भगवान श्री हरि का महाराज तुम पीछे रहो, सबसे पीछे बैच तुम्हारा रहेगा, आगे हम रहेंगे, फिर देवता लोग। तो ऊपर छज्जे पर चढ़ करके बहुत सी राजरानियां और देवियां सब दर्शन करें। इनमें कौन सा दूल्हा है? बार बार भगवान श्री हरि की तरफ देखती, देवराज इंद्र की, इनमें कौन सा दूल्हा है? बोले दूल्हा के बाराती हैं। तब तो दूल्हा बहुत सुंदर होगा। और जब दूल्हे का नंबर आया फाड़ काढ़े हुए वास, क्योंकि ब्याह होने जा रहा तो शांत थोड़ी बैठेंगे तो सब। और वहां जैसे घुचप्पा ले छूटते तो अगिया बैताल वहां थे, वहां घुचप्पा छुटाले की थोड़ी जरूरत है। लौट रही थी भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी यक्ष राक्षस, और ततैया जो लाल पीली सब है वो भी आनंद मस्त होकर शिव के आसपास, बिच्छू जैसे कंकड़ कुंडल ऐसे सब
और भभूत तो रमि चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। हाँ, ये विनाशकारी ये परिकर कहां से आ गया? बोले यही तो दूल्हा का परिकर है। बोले दूल्हा? बोले वो भारी जटा का बोझ लिए बीच में जो दिखाई। पार्वती जी को हृदय से लगाया। उन्होंने कहा पर्वत से गिरकर हम प्राण दे देंगी, आत्महत्या कर लेंगी बेटी सहित, लेकिन ऐसे दूल्हे के साथ कभी मना करो, ब्याह नहीं होगा। आदेश महारानी का हिमालय के पास सूचना पहुंची। हिमालय ने नारद जी ने कहा बात संभालो, नहीं बिगड़ गई, रनिवास से आदेश हो गया ब्याह नहीं होगा। वो कह रहे हम आत्महत्या कर लेंगी कुमारी के साथ, लेकिन ब्याह ऐसे शास्त्रों वर्ष पुराना स्वरूप भगवान शिव का ऐसे और सब, और अत्यंत त्रिपुर सुंदरी भगवती सुकुमारी। नारद जी गए, बोले देखो ये उपद्रव कैलाश में ठीक है, यहां बारात पे आए हो, मतलब समझो आप ब्याह भंग हो रहा है, आपका ब्याह रुक जाएगा महाराज। पूरी हमारी जो बिचौलियापन में पूरा जितनी मेहनत की सब चली जाएगी। आदेश आ गया रनिवास से, ब्याह नहीं होगा आपका। तो बोले क्या करें बताओ, हमारा श्रृंगार तो यही है, आप अपने स्वरूप में आइए। जीव ही भगवान शिव, वो अपना नौ किशोर रूप, हाथ में दर्पण हो, ऐसा गौरांग बदन, ऐसे सुंदर नेत्र। नारद जी गए, बोले देखो चल के अब दूल्हा, कह रहे ब्याह नहीं करें। भगवती तो जानती थी लाखील के तो विविध रूप है, ही देखा हाँ ये हमारी पुत्र, तो बोले वही है, कोई दूसरा थोड़ी है। तो भगवान शिव बड़े सुंदर है। ध्याये नित्यम महेशम रजत किरणिभम चारु चंद्रावतंसम, जैसे मुकुट विराजमान से द्वितीया का चंद्रमा गंगा जी। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो जिस रूप में आसक्त था वो रूप अंतर्ध्यान हो गया, और ये तीन नेत्र विशाल स्वरूप बाघंबर धारण किए हुए, बार बार कि मैं ध्यान तो नहीं कर रहा, ये रूप कैसे आ गया? क्योंकि अनन्य चित्त से भगवान श्री हरि, भगवान शंकर का ये जबरदस्ती रूप देख करके विस्मित हो गए। वृत्तियां एकदम बाहर हो गई। नहीं, बाहर देखा तो गौरी शंकर भगवान विराजमान है। आंख खोली, तीनों लोकों के गुरु विराजमान हैं, माता अंबा साथ में, साष्टांग दंडवत की। मार्कंडेय जी ने पुष्प आदि के द्वारा, अर्घ आदि के द्वारा पूजन किया, गणों को भी प्रणाम किया। मार्कंडेय जी ने कहा हे सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान, आप तो अपनी आत्मानुभूति में ही पूर्ण हैं, भला मैं आपकी क्या सेवा करूं? प्रभु मैं आपको तो चाहा नहीं, फिर आप कैसे आ गए? आपका ध्यान नहीं किया, आपका स्मरण नहीं किया। मेरे हृदय में इच्छा है कि आप वैसे तो, पर हमने चाहा नहीं। भगवान शंकर की वंदना पूजन करके जब कहा तो भगवान शंकर ने कहा मार्कंडेय मेरे परम प्रिय प्यारे श्री हरि हैं, और जो मेरे हरि का भजन करता है, मेरी हरि की भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूं और मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। पक्की बात मान लीजिए। और ये भगवान शंकर ही नहीं, आपको बता दें जितने महान हैं व्यक्त अव्यक्त सबकी कृपा। अपने लोग ऐसे थोड़ी भगवत मार्ग में चल पा रहे हैं, कितने आशीर्वाद अपने ऊपर लगे हुए हैं, कितनी दृष्टि लगी हुई है महापुरुषों की, तब परमार्थ की इस चढ़ाई पर चढ़ पा रहे हैं। ये हमारा बल नहीं, इसलिए कभी अहंकार मत करना कि हम बड़ी साधना कर रहे हैं तब। इन सब महापुरुषों की कृपा, हमने प्रियाजू के चरणों का आश्रय लिया तो जितने रसिक, जितने भक्त, जितने भगवत स्वरूप सब हम पर कृपा कर रहे हैं। गोस्वामी जी भी कह रहे जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।